हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीएड वर्सेस बीटीसी यानी कि बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11 अगस्त 2023 को कि 1 to 5 के लिए बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, अयोग्य करार दिया गया। उन अभ्यर्थियों के द्वारा अब फिर से उस सभी मामले पर रिव्यू पिटीशन जारी किया गया है। तो रिव्यू पिटीशन के पर हम चर्चा करेंगे कि रिव्यू पिटीशन के कितना लाभ है, आज तक जितने भी मामले में रिव्यू पिटीशन जारी किया डाला गया है उस पर कितना मामला पर लाभ मिला है और कितना पर सेम टू सेम रह गया है, इन सारे चीज़ पर मैं चर्चा करूंगा। रिव्यू पिटीशन जो डाला गया उस पर यानी कि पुनः विचार किया जाए, इसको लेकर दो प्रकार का निर्णय आता है। एक तो यही आएगा कि वही रहेगा, तब किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। एक ये भी हो सकता है चूंकि अभ्यर्थी के द्वारा जो ग्राउंड बनाया गया है, बहुत सारा अलग अलग ग्राउंड बनाया गया है, क्या रिव्यू पिटीशन के बाद भी कोई आपके पास और कोई कानूनी दाव पेच बचता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो बीएड अभ्यर्थी हो या जो डीएलएड अभ्यर्थी हो, दोनों को इसमें समझना चाहिए। सबसे पहले बता दें बीएड अभ्यर्थी जो है उनके तरफ से ये बताया गया है, जिस तरीका से आप देखेंगे कि अभी वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार हो गया। इतने स्टेट में शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है, खास तौर पर देखा जाए। और जब ये कोर्ट में मामला चल रहा था, ये छत्तीसगढ़ वाला, चूंकि छत्तीसगढ़ कोर्ट के द्वारा जब आदेश दिया गया था कि आप 1 to 5 के लिए डीएलएड अभ्यर्थी ही मान्य होंगे, डीएलएड अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं, बीएड अभ्यर्थी अयोग्य कर दिया गया। उस मामले को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट गया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 के बाद यानी कि 2018 से वो मामला चला और 2023 में ये आदेश आया। ये आदेश वहाँ से आया कि 1 to 5 के लिए केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही वैलिड हैं, इनके पास योग्यता है, ये लोग उसी की पढ़ाई करते हैं, इसलिए ये वैलिड है। लेकिन आप देखिएगा कि रिव्यू पिटीशन डाला गया है, क्या प्रभाव पड़ेगा रिव्यू पिटीशन का। तो मैं आपसे बता दूं 70% केसेज में रिव्यू पिटीशन से कोई लाभ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, कोर्ट के द्वारा ये बता दिया जाता है कि जो मैं दे दिया हूँ फैसला वही फैसला मान्य होगा। लेकिन 30% मामला में देखा जाता है कि विचार किया जाता है। तो बीएड अभ्यर्थी के द्वारा बहुत सारा मामला इसमें बताया गया है कि एनसीटीई जो है यानी बीएड अभ्यर्थी के द्वारा ये मामला बताया गया है एनसीटीई के जो गाइडलाइन था उसी के गाइडलाइन को देखते हुए उसी के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग बीएड किए हैं। बीएड अभ्यर्थी के पास ये एक मजबूत तर्क दिया गया है, एनसीटीई का जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन के एवज में मैं बीएड किया हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, जो बीएड अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं। बीएड अभ्यर्थी का एक साफ तौर पर कहना है कि जो 11 अगस्त का फैसला आया 2023 का, इसके बाद जो करेंगे उन पर लागू किया जाए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये बनाया गया है अभ्यर्थी को कि हम शिक्षक बनना चाहते थे, यदि हमें मालूम रहता कि नहीं 1 to 5 में आप वैलिड नहीं है तो हम भी डीएलएड कर लेते। ये अभ्यर्थी का ग्राउंड है। अब थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें मेरे से पूछेंगे कि क्या यदि रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका यदि खारिज हो जाता है, पुनर्विचार नहीं होता है, तब क्या होगा, कोई रास्ता है या नहीं है। तो एक और रास्ता बचता है, उस पर भी हम बात आप लोगों से करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं जब से ये फैसला आया है तो बीएड अभ्यर्थियों को मन में ये दुविधा हो गया है और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये जाया जा रहा है और हाई कोर्ट में ये बताया जा रहा है, वहाँ पे अपना दिया जा रहा है कि जिस तरीका से कोर्ट का फैसला आया है और एनसीटीई का जो मामला सब रद्द कर दिया गया पुराना, उसको देखते हुए 1 to 5 में केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थी को ही मौका दिया जाए। अब इस मौका को लेकर, इस बात को लेकर पुराने जो शिक्षक हैं उनको भी लग रहा है कि क्या उन पर भी ये प्रभावित होगा। इन सारे चीज़ को लेकर, इन सारे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक विचार याचिका यानी कि पुनर्विचार किया जाए, रिव्यू पिटीशन डाला गया है। अब आप मेरे से पूछिएगा कि सर इस रिव्यू पिटीशन का सुनवाई कब होगा, तो आपसे मैं बता दूं जिस तरीका से कोर्ट चलते हैं, सभी लोग दोनों पक्ष के लोग आते हैं, एक पक्ष विपक्ष सभी लोग बैठते हैं, जज साहब बैठते हैं, सब लोग बैठते हैं, वहाँ बहस चलती है, बहस होने के बाद हियरिंग होता है, वो सब सारे चीज़ होने के बाद आपको देखते हुए कई जगह लाइव दिखाया जाता है, लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इन सारे चीज़ रिव्यू पिटीशन में नहीं होता है। एक समय दिया जाता है, उस समय सीमा के अंदर बुलाया जाता है और वहाँ पे एक जज रह सकते हैं, 2 जज रह सकते हैं या 3 जज रह सकते हैं
और ये जो बीएड अभ्यर्थी जो याचिका करता है, जो पुनर्विचार के लिए है, वो लोग रहेंगे, वह अपना सभी कानूनी दाव पेच जो है सब कुछ बताएंगे, किस किस ग्राउंड पर हम दिए हैं। यदि उनको लगेगा कि ग्राउंड सही है तो पुनर्विचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यदि पुनर्विचार नहीं होता है तो अब बीएड अभ्यर्थी के पास क्या ऑप्शन है, इस पर मैं बता दूं तो एक क्यूरेटिव पिटीशन होता है, क्यूरेटिव पिटीशन होता है, उस पर ये लोग जा सकते हैं, वो भी इनके पास ऑप्शन है, वो लास्ट ऑप्शन होता है। तो अभी भी आपसे मैं बता दूं, जिस तरीका से आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से अभी भी डीएलएड अभ्यर्थी ही आगे चल रहे हैं। यदि 1 to 5 के लिए माने तो फिर भी बीएड अभ्यर्थी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इनका करना जायज़ है, क्योंकि ये कह रहे हैं, इनके अंदर जो बात है कि एनसीटी जो गाइड की थी उसके अनुसार हम बीएड किए, उसके अनुसार ही हम डीएलएड किए। यदि एनसीटी के द्वारा बताया गया था कि आप 1 to 5 के लिए बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल है, इसके कारण मैं किया हूँ। इसके अलावा यदि बताया दिया गया रहता कि नहीं आप इसके लायक नहीं हैं, आप इसमें अयोग्य हैं, तो हम लोग नहीं करते। इन सारे चीज़ को लेकर बीएड अभ्यर्थी फिर से कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित खबर आपको दिखाया जाता है, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन था तो एक ऑप्शन का आप यूज कर रहे हैं, एक ऑप्शन और आपके पास बचा हुआ है बीएड अभ्यर्थी के पास। तो बीएड अभ्यर्थी भी अपने तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं, डीएलएड अभ्यर्थी भी अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसमें ना बीएड अभ्यर्थी की गलती है ना डीएलएड अभ्यर्थी की गलती है, इसमें गलती जो है वो संस्थान का है। और संस्थान कोई गलती करते हैं और उसका सजा यदि बीएड को दिया जाए या डीएलएड को दिया जाए तो ये सही नहीं होता है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी ये ना सोचे कि एग्जाम टूर की तरफ से ना बीएड के पक्ष में ना डीएलएड के पक्ष में, जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ एग्जाम टूर चैनल हमेशा खड़ा रहेगा, इस बात को आप जानते हैं। और एग्जाम टूर चैनल का काम है आप सबके बीच सही और सटीक और खबर पहुंचाना। तो ये एक खबर चल रहा था कि इस तरीका से आपका हो गया है, तो इस पर आप देखिए बहुत जल्द इस पर भी फैसला आ जाएंगे। थोड़ा सा समय भी लग सकता है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में समय भी लगते हैं, सारी पहलू पर बातचीत करना रहता है, सभी पहलू को देखना रहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में चूंकि शिक्षक भर्ती अंतिम समय पर था, अंतिम मौका पर था, जब कोर्ट में मामला चल रहा था तो वहाँ वो भी बोला गया था कि आपको कंसीडर करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की तरफ से बोला गया कि मेरे यहाँ चल रहा है, इसको कंसीडर किया जाएगा, यानी थोड़ा सा लाभ दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। फिर भी वहाँ कोई लाभ नहीं दिया गया, तो वो भी एक ग्राउंड बनाया गया है, सभी ग्राउंड बनाकर अभ्यर्थी लोग गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।